बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 4.4। 4.4 जो है इसमें है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपके पास जो वैल्यूज़ दी गई हैं उनके डिनोमिनेटर में जो ये रेडिकल फॉर्म है इसको हमने ख़त्म करना है। ख़त्म किस तरह करना है हमने इसको, कि हम इसको वैल्यू को लिखेंगे और इसके नीचे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उससे हम एक दफ़ा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक दफ़ा इसको डिवाइड करेंगे। अब जो ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, जो नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब देखिए ऊपर क्या है 3 और ये 4। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, इनके 3 मल्टीप्लाई बाय 4 √3। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या वैल्यूज़ हैं हमारे पास 2 हैं सेम वैल्यूज़, हम इनका ले लेते हैं स्क्वायर। जब हम इनका स्क्वायर लेंगे तो आप देखिए 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 और 3 जो है इसका अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 3 और ऊपर आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12। ठीक है, ये 12 √3 और नीचे आ जाएगा 16 × 3। अब 16 × 3 होता है 48। अब 12 को हम 48 से करेंगे कैंसिल, तो 12 4 × 48, तो यहाँ आ जाएगा 4 और ऊपर रह जाएगा √3। अब देखें डिनोमिनेटर में जो है हमारे पास रेडिकल फॉर्म जो है वो नहीं है और हमने इसको रैशनलाइज कर लिया है। नेक्स्ट देखिए जी, क्वेश्चन है दूसरा 14/90 √98। अब हमने क्या करना है 98 को जो है इसको भी इसी तरह हमने एक दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, एक दफ़ा हमने करना है डिवाइड। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाली रकम को आपने ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करना है इस तरह, और नीचे वाली रकम को दोनों को मल्टीप्लाई करना है। चूँकि दोनों सेम है इसलिए हम इनका लेंगे स्क्वायर। अब स्क्वायर अंडर रूट के साथ हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 98। अब जो ऊपर वाला 98 है उसको हम करेंगे फैक्टराइज, यानी कि उसकी तज्जी करेंगे। अब फैक्टराइज करेंगे तो 7 7 × 49, 49 2 × 98। अब 14 × 7 7 × 49 और ये 2 98 और ये अंडर रूट में आ गया। अब देखें इसमें ये पेयर है 7 7 ठीक है, ये आ जाएगा बाहर क्योंकि 7 का स्क्वायर है, स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल होगा तो ये 7 बाहर आ जाएगा। 14 × 7 × √2 और नीचे आ गया 98। अब आपको पता है कि 14 7 × 98 है, चाहे आप इसको इस तरह कैंसिल कर लें, ठीक है, 7 लिख के फिर 7 के साथ कर लें, या ये भी 98 है और ये भी 98 है, तो ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा √2। तीसरा देखें बच्चों, तीसरा क्वेश्चन जो है वो है 6/8 × √27। अब आपने क्या करना है कि ये जो 8 है इसको भी आप लिख लें, तो फैक्टराइज कर लें, इसको भी कर लें, तो ये क्या आ जाएगा 2 2 × 4, 4 2 × 8। इसी तरह 27 जो है इसको क्या लिखेंगे 3 3 × 27, 27 3 3 × 9, 9 3 × 27। अब देखें इसमें ये पेयर बाहर आ जाएगा और इसमें ये पेयर बाहर आ जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होगा तो ये बाहर आ जाएगा। इधर 3 का स्क्वायर है, ये बाहर आ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6/2 √2 और ये आ जाएगा 3 √3। अब 2 को 3 के साथ हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 6 और ये रह जाएगा √6, क्योंकि 2 3 × 6 है। अब ये 6 के साथ 6 हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास रह जाएगा 1/√6। अब ये जो वैल्यू आपके पास रह गई ना 1/√6, ये देखें डिनोमिनेटर में रेडिकल वैल्यू है। अब इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड। जब हमने ऊपर वाली रकम को मल्टीप्लाई किया तो ये √6 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √6 का स्क्वायर आ जाएगा। अब स्क्वायर अंडर रूट के साथ हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा √6/6। अब है जी पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में देखें आपके पास वैल्यू है 1/3 + 2 √5। अब आपने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इससे एक दफ़ा आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, एक दफ़ा करना है डिवाइड। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी, तो 3 - 2 √3 एज इट इज़ आ जाएगा। इन दोनों को करें मल्टीप्लाई। अब ये देखें ये है 3 + 2 √5 और ये है 3 - 2 √5। यहाँ पे आप लगाएंगे, इनको मल्टीप्लाई करने के बजाय आप इसको फार्मूला लगाएं। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करें a² - b² वाला। ये आपने पहले बहुत सारे क्वेश्चंस में किया है और ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आता होगा कि a² - b² = a + b और a - b। ये हम लगाएंगे a² यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर क्या आ गया 9,
और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर क्या आ गया, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, और इसका अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। अब देखें ये आ गया 9 और ये आ गया -20, 3 - 2 अंडर रूट 5 ओवर 9 - 20 में से हमने 9 को कर दिया सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास कितना आ गया -11। अब हमारे पास, अब इसको ऐसे भी लिख लें, ये भी आपका आंसर ठीक है। अगर आप इसको ऐसे अलग लिखेंगे -1/11 और इंटू 3 - 2 अंडर रूट 5, ये भी आपका आंसर ठीक है। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 5, इसमें है 15 ओवर अंडर रूट 31 - 4। अब देखिए इसके डिनोमिनेटर में अंडर रूट 31 - 4 है। अब इस डिनोमिनेटर से हम एक दफ़ा इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट से, और एक दफ़ा करेंगे इसको डिवाइड। ये देखें अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि हमने उसको इसके कॉन्जुगेट से करना है, तो हम यहाँ से देखें साइन इसका फ़र्क आ जाएगा, बस हम यहाँ पे करेंगे इससे एक दफ़ा प्लस मल्टीप्लाई और एक दफ़ा डिवाइड। अब मल्टीप्लाई इससे हो रहा है ये, तो ये आ जाएगा 15 इंटू अंडर रूट 31 + 4, नीचे आ जाएगा उसी तरह a - b a + b के फार्मूले से a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 15 इंटू अंडर रूट 31 + 4 और नीचे आ जाएगा 31 - 16, ये इससे कैंसिल होगा और इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब 31 में से आप 16 को जब माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 15। अब ये 15 इस 15 के साथ हो जाएगा कैंसिल, आपके पास आंसर क्या आएगा अंडर रूट 31 + 4। अब देखें एक स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है जी 2 ओवर अंडर रूट 5 - अंडर रूट 3। इसमें आपने करना है इसको इसके कॉन्जुगेट से एक दफ़ा मल्टीप्लाई एक दफ़ा डिवाइड। हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 + अंडर रूट 3 से, ये देखें यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, इसी तरह हमने यहाँ डिवाइड कर दिया। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2 इंटू अंडर रूट 5 + अंडर रूट 3, नीचे एक दफ़ा प्लस आ जाएगा एक दफ़ा माइनस, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, बाकी आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 5 - 3। अब देखें ऊपर है 2 इंटू अंडर रूट 5 + अंडर रूट 3, नीचे है 5 - 3 यानी कि 2। अब ये 2 इस 2 के साथ हो जाएगा कैंसिल और आपके पास आंसर कितना आ जाएगा अंडर रूट 5 + अंडर रूट 3। जी अब करते हैं पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में है अंडर रूट 3 - 1 ओवर अंडर रूट 3 + 1। अब इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा अंडर रूट 3 - 1। अब अंडर रूट 3 - 1 से एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर लिया एक दफ़ा डिवाइड कर लिया। अब देखें ऊपर सेम वैल्यू आ गई है, इसका मतलब है ये है अंडर रूट 3 - 1 इंटू अंडर रूट 3 - 1, सेम वैल्यू है तो हम इसको इसका स्क्वायर लिख लेंगे, यानी कि अंडर रूट 3 - 1 का स्क्वायर। नीचे देखें एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है, यानी कि a + b a - b, ये देखें दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम इनको लिखेंगे a का स्क्वायर यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ओपन करें, एक्सपेंड करें इसको, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर -2 अंडर रूट फर्स्ट वैल्यू, और सेकंड वैल्यू चूँकि आपको पता है 1 है इसलिए मैंने नहीं लिखी, तो ये आ जाएगा इसका स्क्वायर, हमने एक्सपेंड कर लिया। नीचे वाली वैल्यूज़ जो हैं वो इसका स्क्वायर आ जाएगा तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ इसका स्क्वायर 1 है तो 1 आ जाएगा। अब देखें ये 2 जो है अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया तो कितना आया 3, और 1 का स्क्वायर 1 -2 अंडर रूट 3 आ गया, ठीक है। नीचे 3 - 1 कितना आएगा 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास वैल्यू 3 + 1 -2 अंडर रूट 3। अब आपने क्या करना है इसको ऐड कर लें तो ये आ जाएगा 4 - 2 अंडर रूट 3/2। अब देखें बच्चों इसमें से अगर आप 2 कॉमन ले लें, इसमें से 2 हम कॉमन लेंगे तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा 2 - अंडर रूट 3, और नीचे हमारे पास क्या है 2, हम इन दोनों को कर देते हैं कैंसिल। इनको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 2 - अंडर रूट 3, तो ये इसका आंसर आ गया। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। अब लास्ट पार्ट में देखें हमारे पास उसी तरह वैल्यू जैसे पिछले क्वेश्चन में थी कि अंडर रूट 5 + अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 5 - अंडर रूट 3। अब फिर हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया अंडर रूट 5 + अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 5 + अंडर रूट 3। अब देखिए ऊपर सेम वैल्यूज़ आ गई और नीचे आ गई एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस।
ऊपर जब दोनों सेम वैल्यूज़ हैं इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आसान तरीका ये है कि हम इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए हम पहले इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर लेके हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू। ये a प्लस बी का स्क्वायर जो है वो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। नीचे देखें a माइनस बी, a प्लस बी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये देखें स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 माइनस 3। अब ऊपर देखें ये कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट और स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 5, ये कैंसिल होगा तो आ जाएगा 3, और ये रकम जो है आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस 2 अंडर रूट 15। यानी कि अंडर रूट को हम इस तरह अलग भी लिख सकते हैं, और अगर हमारे पास अलग हों तो हम इनको इकट्ठा भी लिख सकते हैं। तो आप देखें 5 जमा 3 कितना आ जाएगा 8, तो ये आ जाएगा 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 ओवर 2। अब फिर देखें यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। जब हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 प्लस अंडर रूट 15, और नीचे आ जाएगा 2, और ये 2 इस 2 के साथ हो जाएगा कैंसिल, और आंसर हमारे पास कितना आएगा 4 प्लस 15। स्टूडेंट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ x प्लस अंडर रूट वाई। यानी कि आपने इनके कॉन्जुगेट लिखने हैं। आपको मैंने जैसे बताया था स्टूडेंट कि आपने कॉन्जुगेट जो लिखना है वो आपने जस्ट इस कम्प्लेक्स नंबर से पहले जो इसकी है वो साइन चेंज कर देना है। यहाँ देखें 3 प्लस अंडर रूट 7 है, तो यहाँ इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा 3 माइनस अंडर रूट 7। इसी तरह इसका है 4 माइनस अंडर रूट 5, 4 प्लस अंडर रूट 5। ये कॉन्जुगेट लिखे हुए हैं और ये इनकी वैल्यूज़ हैं। तो 2 प्लस अंडर रूट 3, 2 माइनस अंडर रूट 3, 2 प्लस अंडर रूट 5, 2 माइनस अंडर रूट 5, 5 प्लस अंडर रूट 7, 5 माइनस अंडर रूट 7, 4 माइनस अंडर रूट 15, 4 प्लस अंडर रूट 15, 7 माइनस अंडर रूट 6 और 7 प्लस अंडर रूट 6, 9 प्लस अंडर रूट 2 और 9 माइनस अंडर रूट 2। स्टूडेंट आपने देखा ये सारी वैल्यूज़ हैं, इनमें सब में सिर्फ इनके साइन चेंज किए हैं और ये इनके कॉन्जुगेट आ गए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है जी, इफ़ x इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3 फाइंड 1 ओवर x। आपने जस्ट इसको 1 ओवर x लेना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू लिखेंगे 2 माइनस अंडर रूट 3, इसको 1 ओवर x लिखेंगे, यानी कि इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो इसको भी हम 1 ओवर 2 माइनस अंडर रूट 3 लिख लेंगे। अब जब इसको 1 ओवर 2 माइनस अंडर रूट 3 लिखेंगे तो हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इसके कॉन्जुगेट से। इसका कॉन्जुगेट है जी 2 प्लस अंडर रूट 3, एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर दिया, एक दफ़ा डिवाइड कर दिया। अब ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई किया तो 2 प्लस अंडर रूट 3 आ गया। नीचे हम करेंगे a माइनस बी है, तो a प्लस बी, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर आया 2 का तो 4 आ जाएगा, अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल होगा तो 3 आ गया, तो 2 प्लस अंडर रूट 3 ओवर 4 माइनस 3। 4 माइनस 3 कितना होगा 1। हमारे पास जो है 1 ओवर x की वैल्यू कितनी आ गई 2 प्लस अंडर रूट 3। फिर देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट जो है उसमें भी ऐसे ही है कि इफ़ x इज इक्वल टू 4 माइनस अंडर रूट 17 फाइंड 1 ओवर x। इसमें भी हमने सबसे पहले x इक्वल टू 4 माइनस अंडर रूट 17 लिया, फिर हमने इसका रेसिप्रोकल लिया, यानी कि 1 ओवर x इज इक्वल टू 1 ओवर 4 माइनस अंडर रूट 17। फिर हमने इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद देखें कि हम ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को हम इस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई किया तो देखिए एक दफ़ा माइनस है, एक दफ़ा प्लस है। अब ये क्या आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो हम इसका स्क्वायर लेंगे। 4 का स्क्वायर कितने 16, और अंडर रूट 17 जो है इसके साथ स्क्वायर के साथ अंडर रूट जो है वो क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 17। तो 4 प्लस अंडर रूट 17 ओवर 16 माइनस 17। अब देखें 17 में से जब हम 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू -1। अब -1 जो है ये जब इसके साथ डिवाइड होगी तो जस्ट इनके साइन चेंज होंगे। ये देखें माइनस इंटू 4 प्लस अंडर रूट 17 है, तो इनके साइन चेंज कर दें तो 1 ओवर x की वैल्यू कितनी आई -4 माइनस अंडर रूट 17। ये इसका आंसर है। अब देखें जी इसका थर्ड पार्ट है, इफ़ x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस 2 फाइंड x प्लस 1 ओवर x। अब हमने क्या करना है, हम सबसे पहले लेंगे x की वैल्यू अंडर रूट 3 प्लस 2, फिर हम लेंगे 1 ओवर x की वैल्यू यानी कि 1 ओवर अंडर रूट 3 प्लस 2, इसको करेंगे मल्टीप्लाई इसके कॉन्जुगेट से।
कॉन्जुगेट क्या है जी, √3 माइनस 2, एक दफ़ा मल्टीप्लाई किया, एक दफ़ा डिवाइड किया। अब ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। अब ये क्या आएगा, एक a प्लस बी, a माइनस बी, तो यहाँ आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है जी, 2 के साथ ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो √3 माइनस 2 ओवर 3 माइनस 4। अब 4 में से जब 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, -1, तो -1 की वजह से इनके हो जाएंगे साइन चेंज, यानी कि √3 प्लस है माइनस आ जाएगा, 2 जो है माइनस है प्लस आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, 1/x की। 1/x इज इक्वल टू माइनस √3 प्लस 2। अब वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है x प्लस 1/x की, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को और 1/x की वैल्यू को दोनों को कर लेंगे ऐड। ये x की वैल्यू है √3 प्लस 2 और ये 1/√3 की वैल्यू 1/x की माइनस √3 प्लस 2, यानी कि ये x की वैल्यू और ये 1/x की वैल्यू, ये माइनस इसकी वजह से आया है, ठीक है। अदरवाइज़ आप यहाँ प्लस भी लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये माइनस √3 प्लस 2 आ गया। अब देखें √3 और ये माइनस √3 हो जाएंगे कैंसिल, 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 4। तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आई, 4, और ये हमारा आंसर है। इसको आपने इस तरह ब्लॉक के अंदर लिख के ना प्रोमिनेंट कर लेना है जी स्टूडेंट। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है जी सिंप्लीफाई करना है आपने इन वैल्यूज़ को, यानी कि इनको आपने शॉर्ट करना है और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। अब देखिए हमारे पास वैल्यू जो है फर्स्ट वो है 1 प्लस √2 ओवर √5 प्लस √3 प्लस 1 माइनस √2 ओवर √5 माइनस √3। अब हमने करना है इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड। जब हम दो वैल्यूज़ को फ्रैक्शन में ऐड करते हैं तो हम लेते हैं इनका एलसीएम का बेटा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जब हमारे पास वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी तो हम उनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये देखें ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की है, तो हमने इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। जब ये एलसीएम आ गया, मल्टीप्लिकेशन दोनों का प्रोडक्ट आ गया, तो आप देखें इसके नीचे, इस वैल्यू के नीचे जो है वो है √5 प्लस √3। तो हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे √5 माइनस √3 के साथ, यानी कि इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखें कैसे किया हमने मल्टीप्लाई, ये लिखी हमने ये वाली वैल्यू, ठीक है, और ये लिख दी हमने ये वाली वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस आ गया। अब हमने लिख दी है ये वाली वैल्यू 1 माइनस √2 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसके साथ, ठीक है, √5 प्लस √3 के साथ। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, कैसे करेंगे, पहले इसको इसके साथ करें, √5 आ गया, फिर इसको इसके साथ किया, √5 और √2 आ गया, फिर इसको इसके साथ किया तो माइनस ये 1 के साथ माइनस √3 आ गया, और √2 और √3 को किया तो माइनस √2 इंटू माइनस √3 आ गया, ये प्लस का प्लस आ गया। इसी तरह आपने इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लिया, √5 माइनस √2 √3 और माइनस ये प्लस √3 और ये आखिर में आ जाएगा √2 और √3, यहाँ पे 5 है, ठीक है। आपने अब इन दोनों वैल्यूज़ को कर लेना है। अब देखें सारी वैल्यूज़ आपने लिख ली है मल्टीप्लाई करके। नीचे क्या किया आपने जी, इसको इसका स्क्वायर लिया है और माइनस इसका लिया है, यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, स्क्वायर के साथ ये कैंसिल हो गया, ठीक है। आपके पास आ गया 5 माइनस 3। ऊपर वाली वैल्यूज़ में देखें जी, ऊपर वाली वैल्यूज़ में है प्लस √5 √2, यहाँ पे आ जाएगा माइनस √5 √2, ये वैल्यू दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। अब ये माइनस √3 और प्लस √3 ये इसके साथ हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। अब ये आ जाएगा आपके पास √5 और ये √5 क्या आ जाएगा 2 जैसे x प्लस x करते हैं इसी तरह हम करेंगे 2 और देखें माइनस √2 √3 और ये माइनस √2 √3 ये भी इसी तरह आ जाएगा -2 √2 और 3, इसको इकट्ठा लिख लें। 2 आपने ले लिया इन दोनों में से कॉमन, यहाँ बचा √5 और यहाँ बचा √6। 2 से 2 को कर दें आप कैंसिल, बाकी आपके पास क्या आई वैल्यू √5 माइनस √6। आगे देखें स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपने इन 3 वैल्यूज़ को करना है ऐड।
इन 3 वैल्यूज़ को आपने जब ऐड करना है तो हम इनका इकट्ठा एलसीएम नहीं लेंगे, क्योंकि इस तरह बहुत लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इनको इंडिविजुअली तीनों को हम सॉल्व करते हैं। इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो ये देखें 2 माइनस √3 ओवर 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। इधर आ जाएं, 2 इंटू √5 प्लस √3, नीचे आ जाएगा जी √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। इधर देखें 2 माइनस √5 आ गया, नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। अब देखें नीचे 4 आ गया माइनस 3 आ गया, इधर 5 माइनस 3 आ गया, इधर 4 माइनस 5 आ गया। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आ गया, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 माइनस करेंगे तो 2 आ गया, 4 में से 5 माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यूज़ आपने एज इट इज़ लिख ली, ठीक है। अब आप देखें इनका लें आप एलसीएम। अब इनका एलसीएम क्या आएगा, 2, ठीक है। ये 2 सिंपल इनका एलसीएम आ गया। अब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू 2 माइनस √3, ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई। ये आ जाएगा -2 और 2 माइनस √5, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसको हमने ऐसे ही लिख लिया। अब आप इनको सॉल्व कर लें, 4 माइनस 2√3 प्लस 2√5 प्लस 2√3 माइनस 4 और प्लस 2√5। अब इनमें देखिए स्टूडेंट, आपने क्या करना है, इसको ये 4 इस -4 के साथ हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। -2√3 और ये प्लस √3, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। बाकी क्या बचा, 2√5 प्लस 2√5, तो ये हो जाएगा 4√5 ओवर 2। अब इसको इसके साथ कैंसिल कर दें, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ आ जाएगा 2√5। ये इसका आंसर आ गया। और देखिए, हाँ जी, अब फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। अब देखें स्टूडेंट, इसमें भी हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ हैं। इसको हमने, इन तीनों को हमने करना है ऐड, 2 ओवर √5 प्लस √3 प्लस 1 ओवर √3 प्लस √2 माइनस 3 ओवर √5 प्लस √2। तो स्टूडेंट हम इनका अगर एलसीएम इकट्ठा लेंगे तो क्वेश्चन जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम इसको ईजीएस्ट वे से करते हैं कि हम इन तीनों को अलग अलग से इनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो पहले हम इस वैल्यू को करेंगे, इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, फिर इस वैल्यू को हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, फिर हमने इस क्वेश्चन इसके डिनोमिनेटर को हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब देखिए इन दोनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 √5 माइनस √3 और नीचे आ जाएगा √5 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। वही फार्मूला लगेगा a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए इधर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, √3 माइनस √2, नीचे हम लगाएंगे √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। इधर देखें 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम √5 माइनस √2 से, नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 का स्क्वायर लेंगे √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर लेंगे। अब देखें ऊपर वाली वैल्यूज़ हम एज इट इज़ ले रहे हैं, नीचे आप देखें 5 माइनस 3 आ जाएगा, ये 3 माइनस 2 आ गया, ये 5 माइनस 2 आ जाएगा। अब ये 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आया 2, 3 में से 1 माइनस 2 माइनस किया तो आ गया 1, और इधर 5 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3। अब देखें तीनों वैल्यूज़ के नीचे है डिनोमिनेटर में 2 1 3, तो इन तीनों का एलसीएम जो है वो आ जाएगा 6। अब ये 6 इनका एलसीएम आ गया, तो आप देखें ये है 2, तो इसको हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है, ऐसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 आ जाएगा, तो ये 3 2 6 √5 माइनस √3, इसके नीचे 1 है, इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 माइनस √2 आ जाएगा। इसके नीचे 3 है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 2 6 हो जाएगा, √5 माइनस √2 आ गया। अब देखिए तीनों वैल्यूज़ के शुरू में आ गया 6, आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, इनको 6 इंटू √5 माइनस 6 इंटू √3,
प्लस 6 इंटू √3 माइनस 6 इंटू √2 माइनस 6 √5 और ये माइनस माइनस हो गया प्लस 6 √2। अब देखिए स्टूडेंट, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। 6 √5 माइनस 6 √5 से, माइनस 6 √3 प्लस 6 √3 से, और माइनस 6 √2 माइनस प्लस 6 √2 से हो गया कैंसिल। वैल्यू आपके पास आ गई 0/6 इक्वल टू 0। ये इसका आंसर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है जी, इफ़ x इजिकल टू 2 प्लस √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x एंड x माइनस 1/x का स्क्वायर। हमने उसी तरह जैसे हमने तीसरे क्वेश्चन में किया था कि x की वैल्यू ली, फिर हमने 1/x की वैल्यू ली। तो x की वैल्यू कितनी है 2 प्लस √3, 1/x की वैल्यू लेंगे 1/2 प्लस √3। इसको करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड इसके कॉन्जुगेट से, ठीक है। 2 माइनस √3 ओवर 2 माइनस √3। इसको करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई, ये वैल्यू आ गई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर है जी 4, √3 और 2 आपस में स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो आ जाएगा 3। तो ये आ जाएगी वैल्यू 2 माइनस √3/1, ठीक है। अब 1 को आप डिवाइड करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 2 माइनस √3। अब आप इन दोनों को कर लें सब्ट्रैक्ट, यानी कि x की वैल्यू माइनस 1/x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या है 2 प्लस √3 माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस √3। तो ये -2 और ये +2 आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 2√3। इसको भी ब्लॉक के अंदर लिख के आप प्रोमिनेंट कर लें। अब आप ले लें x माइनस 1/x की वैल्यू आई है आपके पास 2√3। इन दोनों का ले लें आप स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर ले लें, इस साइड का भी स्क्वायर ले लें, यानी कि आपने इन दोनों साइड का स्क्वायर ले लिया। अब आप इसकी वैल्यू आ गई 2 2 ज़ा 4 और इसकी कैंसिल हो जाएगा या स्क्वायर के साथ √ तो आ जाएगी 3, 4 3 ज़ा 12। तो x माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 12। हाँ जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है x की वैल्यू है √5 माइनस √2 ओवर √5 प्लस √2। देन फाइंड x प्लस 1/x, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ये तीनों वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लेंगे x की वैल्यू। अब देखें, जब हमने x लिया है तो जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे ना तो हमने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को उलट देना है, यानी कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। अब ये x की वैल्यू हो गई और ये 1/x की, ये देखें ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अब हमने करना है x प्लस 1/x। x प्लस 1/x में हम करेंगे x की वैल्यू प्लस 1/x की वैल्यू, इन दोनों को हमने कर लिया है ऐड। अब देखिए ऊपर ये नीचे जो है दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो इनका जो एलसीएम है वो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा, यानी कि ये एक दफ़ा प्लस हो रही है एक दफ़ा माइनस, तो यहाँ आ जाएगा इसका स्क्वायर √5 का और √2 का स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर जो है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे, यानी कि ये आ जाएगा √5 माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है। दोनों देखें एक जैसी वैल्यू है, हम इनका स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर को एक्सपेंड करना ईजी है। इधर हम लेंगे x प्लस √5 प्लस √2 का स्क्वायर, ये देखिए दोनों सेम है, इनका हमने ले लिया स्क्वायर और स्क्वायर को हमने कर लिया एक्सपेंड। अब एक्सपेंड जब किया हमने, ये देखें फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू प्लस फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू। अब देखें जब अब इसका स्क्वायर लेंगे ये √ के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा -2 √10। यहाँ आ जाएगा जी +5, यहाँ आ जाएगा +2 और यहाँ आ जाएगा +2 √10। अब देखें ये दोनों वैल्यूज़ आपस में हो गई कैंसिल। यहाँ क्या आया 5 + 2 7, यहाँ भी आ गया 5 + 2 7, तो 7 + 7 14/3। ये किसकी वैल्यू आ गई x प्लस 1/x इज इक्वल टू 14/3। हमारा पहला आंसर ये आ गया। बस आंसर आया है x प्लस 1/x का और इक्वल टू 14/3। तो हमने इसका दोनों तरफ ले लिया है स्क्वायर। हमने इनका दोनों तरफ जब स्क्वायर लेंगे तो इधर वैल्यू आ जाएगी x² प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल टू, इसका आ जाएगा स्क्वायर 196
और 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9। अब हमने वैल्यू सिर्फ इसकी फाइंड आउट करनी है। इधर प्लस हो रहा है 2 तो ये उधर जाके हो जाएगा -2, -2 हो जाएगा। तो ये आप लेंगे इसका फिर एलसीएम, वो आएगा 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 18। 196 में से 18 हमने किया माइनस, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई 178/9। ये किसकी वैल्यू आई है x² + 1/x² की। इसको भी हमने ब्लॉक में लिख के प्रोमिनेंट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू थी x + 1/x, कितनी वैल्यू थी x + 1/x की 14/3। हमने इसकी दोनों साइड पे ले लिया क्यूब, इधर भी क्यूब लेंगे इधर भी क्यूब लेंगे। अब इसका देखें x³ + 1/x³ + 3 × x + 1/x। ये देखिए मैंने फार्मूला, ये वाला फार्मूला जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। 14 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2744। 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आ गया 27। अब इसमें देखें x³ + 1/x³ + 3, इसकी वैल्यू कितनी है 14/3। 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। जो 14 है उधर जाके हो जाएगा माइनस, ये 14 हमने इधर माइनस कर लिया। अब हमारे पास आ गई जी 2744/27 - 14। इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 378। एलसीएम क्या था हमारा 27, यानी कि इस तरह हम लिखेंगे 2744 - 378। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे नीचे आ जाएगा 27। अब ये किस चीज़ की वैल्यू आ गई x³ + 1/x³ की। अब इसमें से आपने इसको कर देना माइनस, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई 2366/27 और ये आ गई x³ + 1/x³ की वैल्यू। इसको भी हमने ब्लॉक के अंदर लिख के प्रोमिनेंट कर दिया है और ये हमारे पास तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो आ गई हैं x + 1/x की, x² + 1/x² की और x³ + 1/x³ की। स्टूडेंट अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, डिटरमाइन द रैशनल नंबर्स a and b if √3 - 1/√3 + 1 + √3 + 1 /√3 - 1 = a + b √3। इनको आप सॉल्व करेंगे, इनको आप एज इट इज़ साथ ले आएंगे। इनको देखें ये दोनों डिफरेंट हैं, इनका प्रोडक्ट आ जाएगा एलसीएम में। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें। ये देखें जी दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, दोनों का स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह का हम ये कोई चौथा पांचवा क्वेश्चन कर रहे हैं, सेम वही प्रोसीजर है, सेम वही मेथड है। आपने देखा है दोनों वैल्यू सेम है, इनका हमने स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर को हमने एक्सपेंड कर लिया। इसी तरह ये दोनों वैल्यू सेम है, इनका हमने स्क्वायर लिया और इसको हमने एक्सपेंड कर लिया। नीचे देखें एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है, हमने फार्मूला लगाया a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 3 - 1 आ गया। ऊपर देखें √3 का स्क्वायर +1 - 2√3 प्लस √3 का स्क्वायर +1 + 2√3। ये स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, +1 आ गया, ये -2√3 वैल्यू आ गई। इसी तरह ये वैल्यू आ गई √3 +1 और ये। अब ये देखें स्टूडेंट ये दोनों वैल्यूज़ हो गई हैं कैंसिल। बाकी क्या आया 4 + 4/2 + 0, क्योंकि हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर नहीं है हमने इसको 0 लिख लिया। और इधर है हमारे पास वैल्यू a + b √3। अब ये जो रियल नंबर वाली वैल्यूज़ हैं यानी कि 8/2 ये किसके इक्वल आ जाएगी a के, ठीक है। और ये जो 0 है ये किसके इक्वल आ जाएगा b √3 के। तो 4 + 0 = a + b √3। a = 4 आ गया और इधर b √3 = 0 आ गया। b की वैल्यू लेनी है हमने, तो √3 को इधर डिवाइड करेंगे तो b की वैल्यू आ गई 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4, b की वैल्यू आ गई 0। स्टूडेंट एक्सरसाइज हमारी हो गई है कंप्लीट 4.4। और आपने मेरे जब भी वीडियो देखनी है उसको ज़रूर लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजना है कि आप किस किस स्कूल में पढ़ते हैं और किस किस जगह से आप ताल्लुक़ रखते हैं, ताकि मैं अगली वीडियो में जो है वो आपके नाम जो है वो अनाउंस करूँ।